आज 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 370 निरस्त होने के बाद शाह की पहली जम्मू कश्मीर यात्रा। अमित शाह के श्रीनगर दौरे को लेकर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के आसपास जबरदस्त किलेबंदी, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। डल डीजल में पेट्रोलिंग बोट से गश्त लगाए जा रहे हैं। अमित शाह आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा पर करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकी मददगारों पर शिकंजा। एनआईए ने श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग समेत कई शहरों में छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बसित का महत्वपूर्ण बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में दुबई का निवेश भारत के लिए एक बड़ी सफलता। पाकिस्तान के लाहौर में पुलिस और तहरीके लंबैक के समर्थकों में हिंसक झड़प। हिंसा में 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत। अपने नेता साद रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। कराची में इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान में 2000 रुपए का हो गया है रसोई गैस का 1 सिलेंडर। चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने अरुणाचल में एलएसी के करीब तैनात किए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका और स्पर्ट दोनों रॉकेट सिस्टम 30 से 90 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 अक्टूबर को इटली जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 और 31 अक्टूबर को G20 सम्मेलन, इटली के बाद ब्रिटेन जाने का कार्यक्रम। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से सोमवार को फिर से होगी पूछताछ। कल अनन्या से एनसीबी ने 4 घंटे तक किए सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग कर रही हैं अनन्या। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने आर्यन के साथ ड्रग्स चैट को खारिज किया। कहा, वो मजाक कर रही थी। अनन्या को लेकर एनसीबी के सूत्रों के हवाले से खबर। 2018-19 में गांजा सप्लाई को लेकर आर्यन की 3 बार हुई चैट में अनन्या का नाम। सूत्रों के मुताबिक 2 बार आर्यन ने अनन्या से गांजा मंगवाया। एनसीबी सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि आर्यन ने 2 बार ड्रग सप्लायरों के नंबर भी अनन्या को शेयर किए। अनन्या ने आर्यन तक गांजा पहुंचाया भी था। दिवाली पर सड़कों पर पटाखे न फोड़ने के आमिर खान के एक टायर कंपनी के विज्ञापन पर हुआ विवाद। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा, आमिर ने हिंदू त्योहार का मजाक उड़ाया। कंपनी के सीईओ को लिखी चिट्ठी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए। लखीमपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपियों को एसआईटी के रिमांड में भेजा गया। अगले 2 दिन तक आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष। पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया वादा। लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी गई। प्रत्येक परिवार को दी गई 1-1 करोड़ का मुआवजा। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 अक्टूबर को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अयोध्या में 3 अक्टूबर को दीपोत्सव की भव्य तैयारियां। इस बार सरयू तट पर 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। यूपी चुनाव के लिए आज से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी से प्रियंका गांधी यात्रा को रवाना करेंगी। प्रियंका गांधी एक दिन वाराणसी और एक दिन सहारनपुर वाली यात्रा में भी हिस्सा लेंगी। आज शाम कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। यूपी चुनाव के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में मिले अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। दोनों के बीच 2 से 3 मिनट तक बातचीत भी हुई। यूपी चुनाव के लिए अलग अलग तक झोंक रहे हैं दोनों नेता। चुनाव से पहले चाचा को आई भतीजे की याद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी को रोकने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करेंगे। हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। यूपी में यादव वोटरों को साधने के लिए बीजेपी का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, एसपी गुंडों की पार्टी लेकिन बीजेपी सबकी पार्टी, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा।
बिहार में विपक्षी महागठबंधन में पड़ी दरार। कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा, आरजेडी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। 2024 में राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे कन्हैया कुमार। जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल भी रहे साथ। कन्हैया ने कहा, 12 करोड़ बिहारियों के गौरव की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी हुई है। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ बघेल सरकार का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाई। तस्करों के खिलाफ पुलिस को कड़े एक्शन लेने का निर्देश दिया। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। कहा, जिस नेता को मिलेगा 36 कौम का प्यार, वही नेता करेगा राज। रूस में कोरोना से 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों से 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक घर में ही रहने को कहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हेल्थ वर्कर्स ने कायम की मिसाल। बांस से बनाए नाव से नदी पार कर वैक्सीन लगाने पहुंचे। राजनांदगांव में 90% से ज्यादा हो चुका है टीकाकरण। बिहार के गया में मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान में टीकाकरण केंद्र बनाया। लोगों की भीड़ देखते हुए लिया फैसला। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। दूर दराज के गांवों से मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में मिलेगी मदद। मिशन शक्ति के तहत यूपी प्रशासन की पहल। 21 लड़कियों को बनाया गया एक दिन का अधिकारी। लड़कियों ने फरियादियों की गुहार सुनी। दिवाली में पहले मुनाफा काटने में जुटे मिलावटखोर। एमपी के मुरैना में सिंथेटिक दूध बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ। अवैध डेयरी पर खाद्य विभाग की छापेमारी में सैकड़ों लीटर नकली दूध बरामद। दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 46% का शुद्ध मुनाफा। 15,479 करोड़ रुपए की हुई कमाई। कोरोना के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था से फायदा। चौथे सिख गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर खूबसूरत रोशनी से जगमग हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आतिशबाजी के साथ अरदास। उत्तराखंड में कुदरत के कहर से मचा कोहराम। नैनीताल में बाढ़ बारिश से अब तक 34 लोगों की मौत, 7 घायल। आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार बचाव और राहत काम में जुटी। यूपी के बहराइच में बनबसा बैराज से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरयू और घाघरा में उफान से 125 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल की बातल घाटी में फंसे सभी 80 पर्यटकों को सेना ने बचाया। बर्फबारी में रास्ता बंद होने से फंस गए थे ये तमाम लोग। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मौसम की पहली बर्फबारी। जोजिला सुरंग के आसपास जोरदार बर्फबारी। अगले 2 दिन के लिए भी अलर्ट। बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप में रोहिंग्या मुसलमानों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। 6 शरणार्थियों की मौत, 10 जख्मी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।